OMG वेस्ट इंडीज वालों, ये क्या कर दिया है। हम तो समझ रहे थे कि हमने आपको पकड़ लिया है। हम तो ये ख्वाब देख रहे थे कि हम आपको एक इनिंग से शिकस्त देंगे और हमारी तरफ से शान मासूद आके सेंचुरी मारेगा, बाबर अपनी फॉर्म वापस लाएगा, बाबर भी सेंचुरी मारेगा, कामरान गुलाम 50 मारेगा और छोटा डन सऊद शकील भी 50 मारेगा। हम तो यही जहन में प्लान कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ वाले, मतलब ये तो हमारी परंपरा है कि हम अनप्रेडिक्टेबल है, यानी वी आर अनप्रेडिक्टेबल, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपने हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है कि हम कहीं छुपाने के लायक ही नहीं। बताए मोटी साहब, बताए किमारोज साहब, बताए वारिकेन साहब, ये क्या कर दिया। वारिकेन हमारे खिलाफ आज होरिकेन बना हुआ था, मतलब हमने 7 विकेट वेस्ट इंडीज़ के 37 पे गिराए थे, 8 विकेट 54 रन पे गिराए थे और 9वीं विकेट के लिए हमें 40 रन तक का इंतज़ार करना पड़ा और फिर लास्ट विकेट के लिए। यार ये क्या है। मैंने लास्ट कई वीडियो में यही कहा था कि आजकल तो मतलब जो लास्ट टेलेंडर है दर्द सर बन चुके हैं। टेलेंडर आके आपको टेंशन देता है, टेलेंडर आके आपको ड्रामा में डाल के चला जाता है, टेलेंडर आपको आके जहनी अजियत में मुबतला करके चले जाते हैं। मतलब रिसेंटली पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, इसमें भी टेलेंडर ने पाकिस्तान का मतलब मौका नवाला छीन के ले गए। वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतते जीतते रह गए, मतलब इतनी नज़दीक आके वो टेस्ट मैच हमसे छीन के ले गए। साउथ अफ्रीका के जो टेलेंडर है कगिसो रबाडे और मार्कस यानीसन 50 रन की पार्टनरशिप बनाई थी 9वें विकेट के लिए और वो टेस्ट मैच, वो तारीखी टेस्ट मैच हमसे छीन के ले गए। और अब ये देखिए वेस्ट इंडीज़ वाले इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमको शायद घर में ही अपने ही जाल में फंसाए। हमने जो स्पिनिंग ट्रैक बनाया है, मतलब स्पिन पैराडाइज बनाया है, हम तो यही समझ रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ वालों को स्पिन का कुछ अता पता ही नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ वालों ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के बड़े बड़े टीमें ही नहीं कर सका। मतलब 9वें विकेट के लिए 40 रन की पार्टनरशिप हुई और 10वें विकेट के लिए 68 रन। यार ये क्या अनबिलीवेबल। जो केमारोच ने बैटिंग की है, बताया वेस्ट इंडीज़ वालों के जो टॉप ऑर्डर बैटर है उनको बताया कि बैटिंग इस तरह से की जाती है। वारिकन ने जो बैटिंग की है वेस्ट इंडीज़ वालों के टॉप ऑर्डर को बताया कि बैटिंग इस तरह से की जाती है। और जो मोटी ने मोटे मोटे रन्स बनाए वेस्ट इंडीज़ वालों के ओपनर को बताया कि इस तरह से रन्स बनाए जाते हैं। और पाकिस्तान के बॉलर और स्पिनर को तो बता ही दिया कि अगर आउट करना हो तो आउट कर दे, अगर बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर दे, अगर हैट्रिक करना हो तो हैट्रिक कर दे। और हाँ, नुमान ने जो हैट्रिक कर दी थी, वेस्ट इंडीज़ वालों ने जो सारा मजा था वह किरकिरा ही दिया है। वरना रिजवान नुमान को यही कह रहा था कि पापा ढीले मत हो जाइए, क्या पता कि आपको 5 गेंदों पे 5 विकेट मिले और 6 गेंदों पे 6 विकेट मिले। लेकिन इस हैट्रिक का क्या, जो हमारी हालत हुई है, जो हमारी पख्तून गीली हो चुकी है ऑलरेडी। अगर पाकिस्तान का आज बैटिंग पे नज़र डाले तो ऐसा लग रहा था कि हम वेस्ट इंडीज़ हों और वेस्ट इंडीज़ वाले हम हों। यानी ऐसा कौन कर सकता है। हमने जो बैटिंग में कमाल दिखाया है, मतलब अपने विकेट देने में कमाल कर दिखाया है और स्पिनर को बताया कि आप अगर इस तरह से कमाल दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी आपको दिखाएंगे कि कमाल किस तरह होता है, हम भी आपको बताएंगे कि हम भी आपसे कम थोड़ी है। लेकिन खैर, अगर आज रिजवान और शकील की इनिंग न होती, अगर देखें तो हम अपनी ही जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने स्पिनिंग कंडीशन बनाया था और ट्रिकी किस्म की पिचेस बनाए थे कि हम वेस्ट इंडीज़ वालों को स्पिन की जादुई से पकड़ेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ वालों की तरफ से भी मोटी ने वेस्ट इंडीज़ के लिए मोटे मोटे रन बनाए, यानी 50 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए। इतनी ट्रिकी कंडीशन में 50 रन बनाना यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर आके हमारे मोटे मोटे विकेटें ले गए। आज बाबर आजम को चलता किया मोटी ने और दूसरे जो मेन प्लेयर थे, जो मेन बैटर थे पाकिस्तान के, उसको भी चलता किया मोटी ने। और फिर आया वारिकन जो पाकिस्तान के खिलाफ तो हरिकान बना फिरता है। मतलब जो पहला टेस्ट मैच हुआ था इसमें भी 7 विकेट लेके उड़े थे और इस टेस्ट मैच में भी 4 विकेट लेके चला गया है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी वीक है। और वीक क्यों ना होगा, क्योंकि हमने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि दुनिया हैरान है कि ये वो पाकिस्तान है जो कि अनप्रेडिक्टेबल, किसी ने सच कहा है पाकिस्तान इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कर सकता है, खुद के साथ भी कुछ कर सकता है और दूसरे मुखालिफ टीम के साथ भी कुछ कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली जो हमने परफॉर्मेंस दिया था, यूएसए से मुकाबला करवाया था, हमने बांग्लादेश से मुकाबला करवाया था, हमने आयरलैंड से मुकाबला करवाया था और अब इस टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा है कि हम वेस्ट इंडीज़ में अपने होम ग्राउंड पे भी मुकाबला करवाने की पोजीशन में आ गए हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम 150 या 160 रन का टारगेट दे तो मेरे ख्याल में काफ़ी टफ हो सकता है, अगर स्पेशली अगर कंडीशन को देखे। और हमारे रिपोर्टर साहिबान तो ऑलरेडी इस बात को बतंगड़ बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट कंडीशन है वो टेस्ट क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकिब जावेद से यही सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का जो स्पिनिंग कंडीशन बना रहा है ये
टेस्ट क्रिकेट को किस तरफ ले जा रहा है। और आकिब जावेद ने उनको कहा कि ये क्या बात हुई कि अगर फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हो तो इसका ये मतलब है कि क्रिकेट तरक्की कर रहा है, मतलब क्रिकेट आगे जा रहा है। अगर स्पिनर विकेट ले तो जवाल की तरफ ले जा रहा है। तो खैर लेट सी कि क्या होता है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है कल के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।